जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफेद नैतिकता की आसान कहानियां देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही कीमती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्ध बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी फॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार कैरियर की आखिरी जीत कागज पर, यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी, यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है। एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना के प्रिय फोर्ड विषय था, और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसन विज्ञान
जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाइका निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हाविया व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी C4 A Yellow Ribbon। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटिश का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोर्स तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटिश सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार कैरियर की आखिरी जीत कागज पर, यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी, यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है। एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना के प्रिय फोर्ड विषय था, और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक
एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान। जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़ि व नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफेद नैतिकता की आसान कहानियां देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय स्क्रीन ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी। उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्ध बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी फॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फेल हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार कैरियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है। एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना के प्रिय फोर्ड विषय था, और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया।
विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमा आइकन, निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरेरंतों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही कीमती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्ध बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी C4 A Yellow Ribbon। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार करियर की आखिरी जीत कागज पर, यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी, यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है। एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है।
सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना एक प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसन विज्ञान। जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरेरंतों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही कीमती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी। उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्ध बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोस्ट तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार कैरियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्ट्रगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना के प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विद्वांस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़ि व नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरेरंतों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है, कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही कीमती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्ध बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार कैरियर की आखिरी जीत कागज पर, यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी, यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना की प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसन विज्ञान। जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफेद नैतिकता की आसान कहानियां देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरेरंतों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है, कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही कीमती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वॉर येलो रिबन, कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग। यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोस्ट तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार कैरियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना के प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को गर्व के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विद्वांस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही कीमती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी। उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्ध बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फेल हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार कैरियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्ट्रगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना के प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान। जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफेद नैतिकता की आसान कहानियां देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलर्स का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोर्स तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलर्स सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार करियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, चूँकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्ट्रगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट गोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना की प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफेद नैतिकता की आसान कहानियां देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है, कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही कीमती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वॉर येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोस्ट तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार कैरियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट गोहाल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना एक प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को गर्व के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरेरंतों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है, कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और वह बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोर्स तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार करियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण की बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट गोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना की प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को गौरव के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान का जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई का निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलर्स का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोर्स तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजाति अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलर्स सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार कैरियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना की प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को गर्व के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़ि व नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है, कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वोर अ येलो रिबन, कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग। यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार करियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट गोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना की प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान का जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है, कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और वह बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलर्स का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलर्स सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार करियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना की प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को गर्व के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान। जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई का निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विद्वांस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़ि व नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वोर अ येलो रिबन, कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग। यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार कैरियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ट अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एसनोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना की प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान का जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़ि व नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है, कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही कीमती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार करियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना की प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को गौरव के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान। जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वोर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार करियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ट अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एसनोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना की प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई का निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विद्वांस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़ि व नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है, कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वॉर अ येलो रिबन, कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग। यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार करियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ट अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एसनोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट गोहाल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना की प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान। जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़ि व नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफेद नैतिकता की आसान कहानियां देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरेरंतों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हाविया व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी फॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार करियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ड अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना के प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान का जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़ि व नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियों देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है, कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही कीमती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी वोर अ येलो रिबन, कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग। यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेलस का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोच तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटेलस सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार कैरियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ट अपाचे लोग उन्हें विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी, और फ्रैंक एसनोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है।
एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना के प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसायन विज्ञान कैप्टन ब्रिटलस ने उनके मिशन में सहायता प्रदान करते हैं। उनके मुख्य स्काउट सर्जन टायरी, जो एक समय में कॉन्फेडरेट कैवेलरी के कप्तान थे, उनके प्राथमिक सर्जेंट क्विनकेन तथा मेजर अल्सर्ट, जो ब्रिटलिस के पुराने मित्रों कमांडिंग ऑफिसर हैं। दोनों मिशनों में स्पष्ट रूप से विफल होने के बाद ब्रिटिश सेना के साथ फोर्ड स्टॉक में सेवानिवृत्त होने से वापस लौटता है। उसके लेफ्टिनेंट क्षेत्र में मिशन जारी रखता है। ब्रिटिश पोस्ट और सेना छोड़ने के बाद शामिल हो जाता है और अधिक लोगों की जान बेवजह जाते हुए देखने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटिश अपने पुराने दोस्त चीफ पॉन्टेक्स के साथ शांति बनाने की कोशिश करने का बीड़ा उठाता है और विफल हो जाता है, तो वह खूनी युद्ध से बचने के लिए जोखिम भरा तरीका अपनाता है, जिसमें विद्रोही के घोड़े को सीवर से बाहर निकाल दिया जाता है और उन्हें अपना आरक्षण में वापस जाने के लिए मजबूर किया होना पड़ता है। पैदल लेफ्टिनेंट कोहिल को घुड़सवार सेना द्वारा विवेकपूर्ण द्वारा पीछा किया जाता है। ब्रिटिश को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के साथ स्काउट के प्रमुख रूप में ड्यूटी पर वापस बुलाया जाता है, जो अमेरिकी युद्ध विभाग का आदेश है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जनरल फिल शेरिडन विलियम टुकिंगटन शेरमैन को राष्ट्रपति यूलिसिस एस ग्रांट द्वारा ओलिवा और लेफ्टिनेंट कोहिल की सगाई हो जाती है। फिल्म का अंत गश्त पर सड़क पर दोस्ती सड़क घुड़सवारी की टुकड़ी के साथ हो जाता है, जो काफ़ी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मूवी ने अपनी स्पष्टता से अपने आप को ही पहलू का समझा दिया है कि यह मूवी इतनी शानदार क्यों बनाई गई है। मात्र 1.6 मिलियन के बजट के मुकाबले इस मूवी ने इतनी कमाई की, जो आज भी सभी रिकॉर्ड तोड़ देती है। यह उस समय की 25 वर्ष की वर्षगांठ की मनाई जाने वाली अपनी पहली मूवी थी। इस मूवी ने अपने आप को ही कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे। जॉन फोर्ड प्रसिद्ध सिनेमाई का निर्देशकों के निर्देशक, मास्टर अमेरिकी पौराणिक कथाकार और उनकी मिथकों के प्रमुख विध्वंस, वह व्यक्ति जिसने जॉन वेन की छवि को सर्वगीन रूढ़िवाद नायक के रूप में बनाया और मजबूत किया, और फिर जिसने अपने सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी में से एक अधिकांश को उस छवि को बदलने और उसे बदलना बताया, भावुकता के प्रति स्पष्ट वाला एक व्यक्ति बनाया। शायद यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोर्ड सबसे पहले और सबसे ऊपर भीड़ को खुश करने वाला था, ये जानते हुए कि ऐसे लोग थे जो काले सफ़ेद नैतिकता की आसान कहानियाँ देखना चाहते थे, और ऐसे लोग भी जो हर स्थिति में गिरे रंगों में संतृप्त देखना चाहते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की उन्होंने सभी फिल्मों को हर संभव कोण से पढ़ा जा सके। शायद वह किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी भी स्तर पर। उनकी अधिकांश महान फिल्मों में से एक ही समय दो बातें कहने का भाव होता है। कम से कम उनकी कैरियर के अंतिम दौर तक 1950 के दशक में भी कहा था, और उन्होंने अपने कुछ हावी व्यंग्य बनाने और अपनी ही किंवदंती की तिथि आलोचना करने को समर्पित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फोर्ड के कैरियर का सबसे लगातार पुरस्कृत करने वाला द्वितीय सक्रिय ड्यूटी से लौटने के तुरंत बाद का आधा दशक पाया है। 8 फिल्में जिसमें से 6 वेस्टर्न फिल्में थी, उस शैली में से एक जोरदार वापसी जिसमें युवा जैक फोर्ड ने मूक युग में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। 1903 से 3 के दशक के दौरान उस रूप में केवल एक ही फिल्म बनाने के बाद यह वह अवधि थी जब फोर्ड इस बात के प्रति सचेत हो गए कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्मों में सैन्य पुरुषों और बसने वालों और भारतीय युद्धों को रोमांटिक पुराने सीमांत दिनों की प्रशंसा बहुत अधिक क्षमता से की गई। इस दिशा में उनका सबसे प्रमुख काम यूएस कैवेलरी की विषयगत रूप से परस्पर जुड़ी फिल्म की तरह थी, जिसमें से एक दूसरी फिल्म थी सी फॉर अ येलो रिबन। कम से कम एक महत्वपूर्ण कारण से अलग, यह फोर्ड की उन फिल्मों में से पहले थी जिसे एरिजोना ने म्यूमेंट वैली में शूट किया, एक रेगिस्तान जिसमें पश्चिम के सर्वकालिक सिनेमाई प्रतिनिधित्व में बदल दिया गया था, जिसे टेक्निकल में बनाया गया था। यह एक नया खिलौना जिसमें फिल्म निर्माता की विषय वस्तु के प्रति दृष्टि
दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बदल दिया गया। कहानी काफ़ी हद तक बकवास नहीं है और बहुत अच्छी है। 1876 में लिटिल ब्रिगबर्न सिटिंग बुल की जीत के तुरंत बाद 60 वर्षीय कैप्टन नेल्सन बेटल्स घुड़सवार सेना और फोर्ट स्टॉक में अपने पद से अपनी आसवन सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटिश का अंतिम आदेश इस बल को दबाना है और साथ में 2 महिलाओं को किले को स्टेज कोर्स तक ले जाना है। यह मिशन तब फील हो जाता है जब पता चलता है कि जनजातियां अपनी तैयारी में अपेक्षा कहीं ज़्यादा आगे हैं। रक्तपात को रोकने का अंतिम प्रयास में ब्रिटिश सेना में अपने आखिरी दिन एक योजना बनाता है जिसे अंत में अच्छा करने और पिछली विफलताओं की भरपाई करने की उम्मीद होती है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सारी स्पष्ट है। सैनिक बनाम भारतीय कड़वा पुराना नायक, एक शानदार करियर की आखिरी जीत। कागज पर यह उन दिनों फोर्ड द्वारा किए जा रहे काम की तुलना में एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। फोर्ट अपाचे लोग उन्हें विश्व में एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और ठंडी कहानी। यह पूरी तरह से उतना ही बुरा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि येलो रिबन का जो कुछ अलग है। पिछले साल फिल्मों के पहले से अंधेरा करने के बाद फोर्ड को नई फिल्म घुड़सवार सेना के समुदाय के बारे में उनके कार्यों की तुलना में बहुत अधिक थी और फ्रैंक एस्नोगेट और लॉरेंस स्टगल्स की पटकथा फोर्ट स्टार्ट के भीतर जीवन के विवरण के बहुत अधिक चिंतित है। सैनिकों की सौहार्द, लेफ्टिनेंट कोहल और द्वितीय लेफ्टिनेंट बीच कमांडर की भतीजी, यह सामग्री ज़्यादातर निंदा से परे है। केवल ज़्यादातर फोर्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कमजोरी कॉमिक एथनिक की उपस्थिति के कारण धन्यवाद। हालांकि शुक्र है कि यह केवल एक खुशमिजाज शराबी आर्य सैनिक सर्जेंट के रूप में मौजूद है। एक बार लड़ाई के दौरान पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, जो 104 मिनट के चलते समय से लगभग 18 घंटे तक चलता है। सैन्य प्रकारों के बीच परिवार की भावना एक प्रिय फोर्ड विषय था और निर्देशक ने पूरी फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज किया। घुड़सवारी की पंक्तियों को करों के साथ फिल्माया गया और अपने कलाकारों को प्यार से रहने वाली बारी बारी से निर्देशित किया। विशेष रूप से एक युवा बेन जॉनसन अपने शुरुआती करियर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक स्मार्ट सर्जेंट के रूप में फिल्म का सबसे सटीक प्रदर्शन देता है, जो जानता है कि वह कितना जानता है। वैन के साथ उसका रसन विज्ञान काफ़ी ज़्यादा शानदार है।